नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंट्री कैरिड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू ईच डिसीजन मेकिंग यूनिट टू मैनेज इट्स ऑपरेशन इंडिपेंडेंटली इज नॉन एज। तो यानी कि ऐसी इन्वेंट्री जिसको इसलिए कैरी किया जाता है ताकि वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है प्रोवाइड करे डिसीजन मेकिंग यूनिट्स को, जिससे कि वो अपना ऑपरेशन इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सके। तो उसको क्या कहते हैं, सेफ्टी इन्वेंट्री, साइकिल इन्वेंट्री, सीजनल इन्वेंट्री या फिर ऑप्शन डी डी कपलिंग इन्वेंट्री। तो इस टाइप के इन्वेंट्री को जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग में डिफरेंट जो यूनिट्स होते हैं ताकि वो अपने ऑपरेशन को इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सके, तो उसको कहते हैं ऑप्शन डी डी कपलिंग इन्वेंट्री कहते हैं। नेक्स्ट है, डैश इज ऑल्सो नॉन एज द टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम टीपीएस बिकॉज द कार मैन्युफैक्चर टोयोटा अडॉप्टेड द सिस्टम इन द 1970s। तो आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है जिसको टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम यानी कि टीपीएस ने पहली बार जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसने अडॉप्ट किया था 1970s में। तो यहाँ पे जस्ट इन टाइम है, एबीसी है, एफएसएन या फिर वीईडी है। तो देखिए एबीसी, एफएसएन और वीईडी क्या है, इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन मॉडल, लेकिन जेआईटी क्या है, जस्ट इन टाइम। ये भी क्या है, एक तरीके से जेआईटी जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है। तो इसको जो है टोयोटा ने अडॉप्ट किया था 1970 में। 1960 टू 1970 क्रेडिट जाता है जेआईटी, जो कि टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम को नाम से जाता है। एमआरपी इन बिजनेस ऑपरेशन रिफर्स टू, एमआरपी का मतलब क्या होता है बिजनेस ऑपरेशन में, तो मास्टर रिसोर्स प्रोडक्शन, मैनेजमेंट रिएक्शन प्लानिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। तो एमआरपी आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, यानी कि कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है उसकी प्लान करना, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एमआरपी कहलाता है बिजनेस ऑपरेशन में। व्हिच आर थ्री डिफरेंट बेसिस टू एस्टेब्लिश एन एक्टिविटी टाइम, यानी कि किसी भी एक्टिविटी टाइम को एस्टेब्लिश करने के लिए कौन सा तीन डिफरेंट बेस है, पास्ट एक्सपीरियंस, जजमेंट, हिस्टोरिकल डेटा, फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए किसी भी एक्टिविटी टाइम को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हो कि किसी काम के लिए कितना टाइम लग सकता है, तो उसके लिए हम पास्ट एक्सपीरियंस या फिर जजमेंट या फिर हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे हो जाएगा। Which photographic technique is used to record path of motion of the member of the body during method study? तो मेथड स्टडी के ड्यूरिंग में जो मेंबर ऑफ बॉडी होते हैं उनका पाथ क्या होगा मोशन का, उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो फोटोग्राफिक टेक्निक यूज होती है उसको क्या कहते हैं, एक्रोग्राफ, साइक्लोग्राफ, साइक्लोग्राम या फिर साइक्लोस्कोप। तो उसको कहते हैं हम ऑप्शन बी साइक्लोग्राफ। साइक्लोग्राफ में जो है वो टेक्निक होती है, वो फोटोग्राफिक टेक्निक होती है जहाँ पे हम पाथ ऑफ मोशन को रिकॉर्ड करते हैं मेंबर ऑफ बॉडी का ड्यूरिंग मेथड स्टडी में। नेक्स्ट है, ए और एन डैश हिस्ट्री कार्ड इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड इंजीनियरिंग चेंजेस कैरिड आउट इन द इक्विपमेंट ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ सर्विस, यानी कि किसी भी इक्विपमेंट में जो भी हमने रिपेयर, रिप्लेसमेंट या इंजीनियरिंग चेंजेस किए हैं उसके हिस्ट्री कार्ड को क्या कहते हैं, सर्विस, इक्विपमेंट, रिपेयर या फिर नन ऑफ द अबव। तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विपमेंट हिस्ट्री कार्ड, ए एन equipment history card is the record of all repair, replacement and engineering changes carried out in the equipment during its period of service. A master production system schedule, a master production schedule contains information about, तो जो master production schedule होता है उसमें क्या information होती है, quantities and required delivery date of all assemblies, quantity and required delivery date of final product, inventory on hand for each sub assembly, inventory on hand for each final product। तो master production शेड्यूल में क्या होता है, क्वांटिटी एंड रिक्वायर्ड डिलीवरी डेट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, उसको मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल में इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है, क्वांटिटी एंड रिक्वायर्ड डिलीवरी डेट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। एमपीएस स्टैंड फॉर, एमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है बिजनेस ऑपरेशन में, तो करेक्ट ऑप्शन है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। अभी आपने जस्ट देखा मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। ए मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल स्पेसिफाई, तो मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल क्या स्पेसिफाई करता है, नीचे दिए ऑप्शन में से, द फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, व्हाट कंपोनेंट इज टू बी मेड एंड व्हेन, व्हाट प्रोडक्ट इज टू बी मेड एंड व्हेन, या फिर द लेबर आवर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन। तो मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल क्या कहलाता है, व्हाट प्रोडक्ट इज टू बी मेड एंड व्हेन, क्या बनाना है और कब बनाना है। विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ 5R ऑफ बाइंग, तो बाइंग का जो 5R होता है उसमें से नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा एक नहीं है, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट सोर्स या फिर नन ऑफ द अबव। यानी कि 5R ऑफ बाइंग में क्या होता है, ये ऊपर के तीनों ही होते हैं, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। 5R में होता क्या, देखिए राइट सोर्स, राइट टाइम, राइट प्राइस, राइट क्वालिटी और राइट क्वांटिटी, ये 5R ऑफ बाइंग कहलाते हैं। राइट सोर्स, राइट टाइम, राइट प्राइस, राइट क्वालिटी और राइट क्वांटिटी, ये आपको याद करना होगा, कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड पार्ट लिस्ट और बिल्डिंग लिस्ट इज द डॉक्यूमेंट जनरेटेड एट द डिजाइन स्टेट। तो आपको बताना है कि नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि डिजाइन स्टेज पे जनरेट किया जाता है, जिसमें हम पार्ट लिस्ट या फिर बिल्डिंग लिस्ट भी कहते हैं उसको। तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग यानी एमआरपी, बॉम यानी बिल ऑफ मटेरियल, एमपीएस यानी मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए एमआरपी और एमपीएस आपने पहले ही देख लिया होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि पार्ट लिस्ट या बिल्डिंग लिस्ट होता है जो कि जनरेट किया जाता है डिजाइन स्टेज पे, उसको हम कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल, BOM। नेक्स्ट है, डैश आर द बेसिक मटेरियल व्हिच हैव नॉट अंडरगॉन एनी कन्वर्जन सिंस दे आर रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, यानी कि जब से वो सप्लायर से आए हैं
वो मटेरियल जो कि किसी भी कन्वर्जन में नहीं गए हैं जब से वो सप्लायर के पास से आए हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, रॉ मटेरियल, फिनिश पार्ट्स या फिर वर्क मेड पार्ट्स। तो देखिए वर्क इन प्रोग्रेस यानी उस पर कन्वर्जन चल रहा है, रॉ मटेरियल यानी कि जो सप्लायर से लेके आए हैं, फिनिश पार्ट्स जो कि बन चुका है, कन्वर्जन काम हो चुका है, वर्क मेड पार्ट्स यानी कि वर्कर ने उसमें कुछ पार्ट्स क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा, सप्लायर के पास से रॉ मटेरियल लेके आए हैं, अभी तक कन्वर्जन में वो गए नहीं है, तो ऑप्शन बी रॉ मटेरियल। नेक्स्ट है डैश इज द टाइम दैट इलेप्सेस बिटवीन इशूइंग रिप्लेसमेंट रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर एंड रिसीविंग द मटेरियल इन स्टोर। तो आपको बताना कि कौन सा टाइम होता है जहाँ पे रिप्लेसमेंट यानी कि हमारे पास कोई ऑर्डर हम खत्म हो गया मटेरियल और उसके बाद हम ऑर्डर देते हैं, फिर हम कब रिसीव करते हैं, तो उसको जो बीच का टाइम होता है उसको क्या कहते हैं, तो ऑप्शन है ऑप्शन बी लीड टाइम कहते हैं उसको। नेक्स्ट है डैश इज द टास्क ऑफ बाइंग गुड्स एंड राइट क्वालिटी इन द राइट क्वांटिटीज एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्राइस। तो आपको बताना है कि नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा है जहाँ पे हम एक टास्क होता है जहाँ पे हम गुड्स को राइट क्वालिटी में, राइट क्वांटिटी में, राइट टाइम पे और राइट प्राइस में परचेज करते हैं, सप्लाइंग, परचेजिंग, स्क्रूटनाइजिंग या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन क्लियर होगा, बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाइंग कर रहे हैं, गुड्स को हम खरीद रहे हैं राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम और राइट प्राइस में, तो ऑप्शन बी purchasing is the right option. Breaking up the order and running part of it ahead of schedule is known as, यानी कि आप कोई ऑर्डर को ब्रेक कर दे रहे हो और उसको शेड्यूल के अकॉर्डिंग ज़्यादा आगे, रनिंग पार्ट ऑफ इट अहेड यानी कि उसका कोई पार्ट जो है अहेड शेड्यूल के अकॉर्डिंग आगे लेके जा रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं, ऑपरेशन स्प्लिटिंग, लॉट स्प्लिटिंग, पैगिंग या फिर ओवरलैपिंग। तो आप इसको कहते हैं ऑप्शन भी लॉट स्प्लिटिंग कहते हैं, लॉट को स्प्लिट कर देना और फिर शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसको आगे अहेड लेके चलना, उसके आगे रन करना उसको। नेक्स्ट है द वर्क मेजरमेंट मेथड दैट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर सेटिंग टाइम स्टैंडर्ड फॉर ए जॉब इज। तो आपको बताना है कि वर्क मेजरमेंट मेथड का वो टेक्निक जो कि हम टाइम स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए यूज़ करते हैं किसी भी जॉब का, तो उसको क्या कहते हैं, वर्क सैम्पलिंग मेथड, प्री डिटरमाइंड डेटा अप्रोच, एलिमेंटल स्टैंडर्ड डेटा अप्रोच या फिर टाइम स्टडी मेथड। तो नाम से क्लियर है कि हम यहाँ पे टाइम स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं किसी भी जॉब को असाइन करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन डी टाइम स्टडी मेथड कहते हैं। वर्क स्टडी का ही जो है टाइम होता है टाइम स्टडी और मोशन स्टडी। नेक्स्ट है द वर्क मेजरमेंट मेथड दैट एलिमिनेट्स द नीड फॉर टाइम स्टडीज। तो वर्क मेजरमेंट मेथड का वो पार्ट जो कि नीड फॉर टाइम स्टडी को हटा देता है, एलिमिनेट कर देता है, अलग कर देता है, उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, बट ऑब्वियसली बात है, प्री डिटरमाइंड डेटा अप्रोच, यानी कि हमने पहले ही डिटरमाइन कर रखा है, तो प्री डिटरमाइंड डेटा अप्रोच, यहाँ पे टाइम स्टडी को एलिमिनेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है वर्क मेजरमेंट टेक्निक इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो वर्क मेजरमेंट टेक्निक जो है नीचे दिए ऑप्शन है सभी को इंक्लूड करता है एक्सेप्ट यानी एक को नहीं इंक्लूड करता, तो जिसको नहीं इंक्लूड करता है वो आपको बताना कि कौन सा है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, टाइम स्टडी, वर्क सैम्पलिंग या प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम डेटा सिस्टम। तो देखिए टाइम स्टडी, वर्क सैम्पलिंग और प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम डेटा सिस्टम ये क्या है, वर्क से रिलेटेड है, लेकिन ऑन द जॉब ट्रेनिंग ये क्या है, HR का काम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा, तो ये वहाँ पे होता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग ये वर्क मेजरमेंट टेक्निक में नहीं आता है। नेक्स्ट है ए सिस्टम दैट ट्रिगर ऑर्डरिंग ऑन ए यूनिफॉर्म टाइम बेसिस इज कॉल्ड। तो ए सिस्टम दैट ट्रिगर ऑर्डरिंग ऑन ए यूनिफॉर्म टाइम बेसिस यानी कि यूनिफॉर्म टाइम होता है यानी कि फिक्स टाइम होता है, तो उसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड क्वांटिटी सिस्टम, रीऑर्डर पॉइंट सिस्टम, फिक्स्ड पीरियड सिस्टम या फिर ऑप्शन डी EOQ। तो इसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड पीरियड सिस्टम, यूनिफॉर्म टाइम बेसिस यानी कि एक फिक्स टाइम होता है, उसी टाइम इंटरवल पे ऑटोमेटिक ऑर्डर जो है रीऑर्डर हो जाता है, तो फिक्स्ड पीरियड सिस्टम कहलाता है वो। एक्स्ट्रा यूनिट दैट आर हेल्ड इन इन्वेंट्री टू रिड्यूस स्टॉक आउट कार आर कॉल्ड। तो वो एक्स्ट्रा यूनिट जो कि हम इन्वेंट्री में रखते हैं ताकि स्टॉक आउट से बच सकें, यानी कि हमारे पास पूरा स्टॉक खत्म हो गया, ऐसी नौबत ना आए, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा यूनिट रखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, रीऑर्डर पॉइंट, डिमांड वेरिएंस या फिर सेफ्टी स्टॉक। तो उसको कहते हैं ऑप्शन डी सेफ्टी स्टॉक, यानी कि सेफ्टी स्टॉक, स्टॉक जो है सेफ्टी पर्पज के लिए, क्या अचानक से कहीं भी रिक्वायरमेंट पड़े तो हम अपने सेफ्टी स्टॉक से लेके आते हैं, हम स्टॉक आउट से बच सकते हैं, तो एक्स्ट्रा यूनिट रखते हैं। साइकिल काउंटिंग क्या होता है, क्वेश्चन है, तो ऑप्शन है प्रोवाइड ए मेजर ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, ऑप्शन बी है assumes that all inventory record must be verified with the same frequency, ऑप्शन सी है कैन नॉट बी डन इन एन इंडिपेंडेंट डिमांड सिचुएशन, ऑप्शन डी है इज ए प्रोसेस बाय विच इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स आर वेरीफाइड। तो साइकिल काउंटिंग, देखिए साइकिल काउंटिंग की जा रही है, ठीक है, ये प्रोसेस है जहाँ पे इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को हम वेरीफाई करते हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। पॉलिसीज बेस्ड ऑन ABC एनालिसिस माइट इंक्लूड इन्वेस्टिंग। तो जो पॉलिसीज होती हैं ABC पे जो बेस्ड करती हैं उसमें क्या जो है इन्वेस्टिंग से रिलेटेड इंक्लूड हो सकता है, मोर इन इन्वेंट्री सिक्योरिटी फॉर C आइटम, यानी कि उसमें हम C आइटम की इन्वेंट्री पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, मोर इन सप्लायर डेवलपमेंट फॉर A आइटम, A आइटम के सप्लायर डेवलपमेंट में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, द मोस्ट टाइम एंड एफर्ट वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड फॉर B आइटम के लिए ज़्यादा हम टाइम और एफर्ट लगाते हैं ताकि उसकी एक्यूरेसी को वेरीफाई कर सकें, या फिर एक्स्ट्रा केयर इन फोरकास्टिंग फॉर C आइटम की फोरकास्टिंग के लिए एक्स्ट्रा केयर पे इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन
बी मोर इन सप्लायर डेवलपमेंट फॉर ए आइटम, क्योंकि ए क्या है, हाई वैल्यू का होता है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा सप्लायर डेवलपमेंट पे हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है डैश इज द परसेंटेज ऑफ सर्विस सब्सक्राइबर हु डिसकंटिन्यू देयर सब्सक्रिप्शन विद इन ए गिवन टाइम पीरियड। तो आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ये शो करता है कि वो सब्सक्राइबर जो छोड़ के चले जा रहे हैं, अपना सब्सक्रिप्शन खत्म कर दे रहे हैं किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, तो उसको क्या कहते हैं, उस परसेंटेज को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कस्टमर चर्न। आपको याद करना होगा कस्टमर चर्न, यानी कि वो परसेंटेज ऑफ सब्सक्राइबर जो कि हमारे किसी गिवन टाइम ऑफ पीरियड में हमारा सब्सक्रिप्शन खत्म करके चले जा रहे हैं। नेक्स्ट है द 2080 रूल स्टेट। तो 2080 रूल आप सभी ने पढ़ा होगा, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको देखिए आप सीधा सीधा आंसर पाते हैं, इसको कहते हैं द टॉप 20% ऑफ कस्टमर्स जनरेट 80% ऑफ कंपनीज प्रॉफिट। इसको ये कहते हैं। तो 2080 रूल क्या कहलाता है कि 20% ऑफ कस्टमर जो है नॉर्मली कंपनी का 80% कंपनी का प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ये 2080 रूल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ISO 14000 सर्टिफिकेशन। तो ISO 14000 सर्टिफिकेशन किस लिए होता है, तो ऑप्शन आपके सामने है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होता है कि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, तो इट डील विद द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ISO 14000 सर्टिफिकेशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस कुड ए सीमेंट प्लांट बी मोस्ट लाइकली टू यूज। तो जो सीमेंट प्लांट होते हैं उनमें कौन से टाइप का जो है प्रोसेस यूज किया जाता है नॉर्मली, कंटिन्यूअस फ्लो, प्रोजेक्ट सी, जॉब शॉप या फिर फ्लो शॉप। तो देखिए जो सीमेंट प्लांट होते हैं उसमें नॉर्मली कंटिन्यूअस फ्लो जो है वो अडॉप्ट किया जाता है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सीमेंट प्लांट के लिए कंटिन्यूअस फ्लो जो है यूज किया जाएगा प्रोसेस। व्हाट आर द टू सोर्सेज ऑफ कॉस्ट इन क्विंग एनालिसिस। तो जो क्विंग एनालिसिस होता है उसमें जो दो इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकते हैं कॉस्ट के, वो क्या हो सकते हैं, अराइवल एंड डिपार्चर, अराइवल एंड आइडलेंस, वेटिंग कस्टमर एंड कैपेसिटी, या फिर ऑप्शन डी इक्विपमेंट ब्रेकडाउन एंड डिपार्चर। तो देखिए क्विंग एनालिसिस में नॉर्मली वेट जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, वेटिंग कस्टमर और कैपेसिटी की, कितना कस्टमर वेट कर सकता है, क्या कैपेसिटी है। तो ये कॉस्ट जो है टू सोर्सेज होते हैं कॉस्ट के, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है Which of the following term reflect Japanese view of continuous improvement। तो आपको बताना है कि जापानीज व्यू ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का कौन सा टर्म रिलेटेड है। तो देखिए अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको पता होगा कि काइजन, काइजन क्या होता है, काइजन का मतलब होता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, जापानीज व्यू ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए होता है काइजन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू ए कंटिन्यूस मेजरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस अगेंस्ट ए कंपनी रिकॉग्नाइज्ड एज ए लीडर इन दैट इंडस्ट्री। यानी कि यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो कंपनी उस इंडस्ट्री में कोई कंपनी है जो कि लीडर है, उससे जब आप अपनी चीज़ों को कंपेयर करते हो तो उसको क्या कहलाता है, बेंचमार्किंग, गैप एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल या फिर कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, उसको कहते हैं बेंचमार्किंग। ये जनरल क्वेश्चन है कि जब आप अपने लीडर से अपने आप के प्रोसेस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को मेजर करते हो, कंपेयर करते हो, तो उसको क्या कहलाते हैं, बेंचमार्किंग। नेक्स्ट है रिफर्स टू द स्टेज ऑफ PDCA, प्लान डू चेक एक्ट साइकिल होता है, PDCA साइकिल, प्लान डू चेक एक्ट। तो वो कौन सा स्टेज है जहां पे हम इंप्रूवमेंट प्लान को इवेलुएट करते हैं, आपको बताना है। रिफर टू द स्टेज ऑफ PDCA साइकिल दैट इन्वॉल्व इवेलुएटिंग द इंप्रूवमेंट प्लान। ऑप्शन ए है प्लान, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी है डू, ऑप्शन सी है चेक, ऑप्शन डी एक्ट। तो इवेलुएट कर रहे हैं तो बट ऑब्वियसली बात क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द फैक्ट दैट ए फ्यू इंप्रूवमेंट इन ए फ्यू की एरिया ऑफ ऑपरेशन विल हैव मोर इम्पैक्ट देन मेनी इंप्रूवमेंट इन मेनी अदर एरिया इन इज कंसिस्टेंट विद दी। तो आपको बताना कि कौन सा फिनोमेना है जहां पे ये कहा जाता है कि कुछ की एरिया है ऑपरेशन के वहीं पे इंप्रूवमेंट करिए, ना कि सारे इंप्रूवमेंट्स करिए सारी जगह पे। तो उसको क्या कहलाता है, कौन से फिनोमेना में, ये इरविन फिनोमेना, पेरेटो फिनोमेना, स्टीवेंसन फिनोमेना, या फिर ऑप्शन डी टेलीरे फिनोमेना। तो देखिए अभी आपने जस्ट पढ़ा 20-80 रूल, 20-80 रूल को हम क्या कहते हैं, पेरेटो फिनोमेना भी कहते हैं। तो 20 में क्या है कि 20% पे फोकस करिए, 80% कंपनी का प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऑप्शन बी पेरेटो फिनोमेना भी यही कहता है कि जो की एरिया है ऑपरेशन के उस पर फोकस करिए, ना कि सारे एरिया में जो है इंप्रूवमेंट करने बैठ जाइए आप। नेक्स्ट है द 6 Rs about operational objective of logistic management include right response, right quality, right quantity, right value, right cost, trade off and। तो आपको बताना कि जो 6 Rs होते हैं ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव के, उसमें से कौन सा नीचे दिए ऑप्शन में से एक और है। तो आपको ऊपर तो दे दिए गए हैं 5, आपको छठा R बताना है कौन सा होगा। तो राइट रिस्पॉन्स, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट वैल्यू, राइट कॉस्ट, ट्रेड ऑफ एंड राइट। तो करेक्ट ऑप्शन है राइट इन्फॉर्मेशन। ये 6 R होते हैं, 5 R ऑफ बाइंग पढ़ा था, यहाँ पे 6 R ऑफ ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है द टर्म लॉजिस्टिक्स स्टेम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो लॉजिस्टिक जो टर्म आया है ये कौन से ग्रीक वर्ड से आया है, लॉजिको, लॉबिस्टिको, लॉजिस्टिकोस, या फिर ऑप्शन डी लोगो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है जो ग्रीक वर्ड है लॉजिस्टिकोस, इस वर्ड से आया है लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक मतलब कि जो आपका गुड्स और सर्विसेज होता है, जो गुड्स होता है जो हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। पेरेटो चार्ट आर यूज टू। तो जो पेरेटो चार्ट होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, आइडेंटिफाई इंस्पेक्शन पॉइंट इन ए प्रोसेस, यानी जो भी
इंस्पेक्शन पॉइंट होते हैं प्रोसेस में, उसको आइडेंटिफाई करना, ऑर्गेनाइज एरर, प्रॉब्लम और डिफेक्ट, यानी कि जो एरर है या फिर प्रॉब्लम है या फिर डिफेक्ट उसको ऑर्गेनाइज करना, आउटलाइन प्रोडक्शन शेड्यूल को आउटलाउट करना, या फिर शो एंड असेंबली सीक्वेंस को शो करना। तो जो पैरेटो चार्ट का यूज होता है वो नॉर्मली होता है एरर या प्रॉब्लम या डिफेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करना। तो पैरेटो चार्ट किस लिए होता है? ऑप्शन बी के लिए। नेक्स्ट है एक क्वालिटी सर्कल होल्ड्स ए ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन एंड अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लॉज इन ए प्रोडक्ट, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट में जो भी फ्लॉज या कमी है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको आइडेंटिफाई करता है। तो विच टूल डू यू सजेस्ट दे यूज टू ऑर्गेनाइज देयर फाइंडिंग्स, तो कौन सा टूल यूज करना चाहिए? इशिकावा डायग्राम, पैरेटो चार्ट, प्रोसेस चार्ट या फिर कंट्रोल चार्ट? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए इशिकावा डायग्राम। इशिकावा डायग्राम को जो हम फिशबोन भी कहते हैं, तो वो जो है डायग्राम यूज करना चाहिए किसको? क्वालिटी सर्कल को, जहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन भी होता है जिससे हम जो भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको हम फ्लॉस को आइडेंटिफाई करते हैं। पोका योग इज ए जापानीज टर्म फॉर, तो जो पोका योग है ये भी क्या है? टेक्निक है। तो ये जापानीज टर्म होता है किसके लिए? कार्ड के लिए, फुल प्रूफ के लिए, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए, फिर फिशबोन डायग्राम के लिए? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? पोका योग फुल प्रूफ के लिए होता है। जापानीज टर्म फुल प्रूफ का मतलब होता है पोका योग। द 5 पिलर ऑफ TQM इंक्लूड प्रोडक्ट, प्रोसेस, सिस्टम, पीपल एंड, तो जो 5 पिलर होते हैं TQM यानी टोटल क्वालिटी मेजरमेंट के लिए वो कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे आपको जो है प्रोडक्ट, प्रोसेस, सिस्टम, पीपल 4 दे दिए गए हैं, 5 आपको बताना है। तो मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप है, सुपरविजन कौन सा होता है? तो TQM के जो 5 पिलर हैं वो है प्रोडक्ट, प्रोसेस, सिस्टम, पीपल एंड लीडरशिप। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द प्रोसेस इंप्रूवमेंट टेक्निक दैट सॉर्ट्स द वाइटल फ्यू फ्रॉम द ट्राइबल मेनी इज, तो देखिए फिर से क्या है? वाइटल फ्यू से ट्राइबल मेनी, यानी कि कुछ 20-80 वाइटल फ्यू 20, ट्राइबल मेनी 80, तो ये क्या है? पैरेटो एनालिसिस कहलाता है। ऑप्शन बी पैरेटो एनालिसिस। थिंक ऑन द बेस्ट एंड देन ऑन द रेस्ट इज रिलेटेड विथ, तो आपको बताना है कि कौन से में ये कहा जाता है कि बेस्ट पे थिंक करिए, बाकी बाद में रेस्ट पे सोचिएगा। तो ABC, VED, JIT फिर MRP, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ABC, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। तो जो हाई वैल्यू के उन पर पहले ज़्यादा ध्यान दीजिए, बाकी बाद में ध्यान दीजिएगा। Who among the following is associated with the contribution to quality control in operation management, तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑथर है जो कि क्वालिटी कंट्रोल, ऑपरेशन मैनेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन है। तो चार्ल्स बेबेज, हेनरी फोर्ड, फ्रैंक गिलवर्थ या फिर W एडवर्ड्स डेमिंग। तो देखिए आपने डेमिंग प्रिंसिपल पढ़ा होगा ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्वालिटी कंट्रोल को लेके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी W एडवर्ड्स डेमिंग जो है क्वालिटी कंट्रोल इन ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए एसोसिएटेड है, कंट्रीब्यूशन उनका है। VMI स्टैंड फॉर, तो VMI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे क्या होता है? वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री कहलाता है। VMI वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री याद करना होगा आपको। नेक्स्ट है रोला, ROLA इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट मीन्स, तो रोला का लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में क्या मतलब होता है? रिटर्न ऑन लोकल एसेट्स, रिटर्न ऑन लॉजिस्टिक एसेट्स, रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल एसेट्स या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉजिस्टिक एसेट्स? तो इसको कहते हैं रिटर्न ऑन लॉजिस्टिक एसेट्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। रोला इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट मीन्स रिटर्न ऑन लॉजिस्टिक एसेट्स। नेक्स्ट है इफ फिशबोन डायग्राम इज ऑल्सो नॉन एज, तो जो फिशबोन डायग्राम होता है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, पोका योग डायग्राम, कैजन डायग्राम, फिर टगुची डायग्राम। तो जो फिशबोन डायग्राम होता है उसको हम जानते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, यानी कि क्या कॉज है और क्या उसका इफेक्ट हो सकता है, उसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। नेक्स्ट है डैश हैपेंस इन मैन्युफैक्चरिंग व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर डिमांड फॉर एनी प्रोडक्ट बिकम्स इंक्रीजिंगली डिस्टॉर्टेड एज इट मूव्स अप स्ट्रीम इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन कस्टमर से रिलेटेड जो कि क्या होती है? डिस्टॉर्ट हो जाती है जैसे जैसे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ऊपर की तरफ पहुंचती है, वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है? डिस्टॉर्ट होने लगती है। कंज्यूमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्टॉर्ट होने लगती है जब भी वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नीचे से ऊपर पहुंचती है, तो उसको क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन इफेक्ट, बुलविप इफेक्ट, सप्लाई इफेक्ट या फिर डिमांड इफेक्ट, उसको कहते हैं बुलविप इफेक्ट। यानी कि ऊपर जाते जाते वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है? डिस्टॉर्ट होने लगती है, यानी गायब होने लगती है, तो उसको कहते हैं बुलविप इफेक्ट। द फादर ऑफ JIT यानी जस्ट इन टाइम के फादर किसको कहा जाता है? तो टेलर हैं, टैची ओनो है, जेम्स मोरहाउस है या फिर ड्रकर? तो किसको कहा जाता है JIT का फादर? तो जस्ट इन टाइम मेथड को कहा जाता है ताइची ओनो। ऑप्शन बी इज द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइजन इज ए जापानीज टर्म मीनिंग, तो काइजन अभी आपने देखा था कि काइजन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन का जाएगा ऑप्शन डी कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग कंट्रोल चार्ट, तो कंट्रोल चार्ट के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन है वैल्यू अबव द अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट इंडिकेट पॉइंट ऑफ एडजस्टमेंट। ऑप्शन बी कंट्रोल चार्ट आर बिल्ट सो दैट न्यू डेटा कैन बी क्विकली कंपेयर टू पास्ट परफॉर्मेंस डेटा। ऑप्शन सी है कंट्रोल चार्ट ग्राफिकली प्रेजेंट डेटा। ऑप्शन डी है कंट्रोल चार्ट प्लॉट डेटा ओवर टाइम, या फिर ऑप्शन ए ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो कंट्रोल चार्ट के लिए है, यहाँ पे सारे ऑप्शन जो ABCD हैं ये सारे के सारे कंट्रोल चार्ट्स को लेकर सही हैं, तो ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सही हैं, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में यहाँ पे तो हमने सारे पॉइंट्स इसलिए सही रखे ताकि आपको पता चले कि हाँ कंट्रोल चार्ट से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन
हो सकता है कि पूछा जाए जहाँ पे एक करेक्ट ऑप्शन इनमें से दे दिया जाए, बाकी सारे के सारे गलत ऑप्शन दे दिए, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको चारों पॉइंट पता होने चाहिए कि कंट्रोल चार्ट क्या कर रहा होता है। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक। इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक में के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा यूज नहीं होता है? एमआरपी, डीआरपी, टीक्यूएम, फिर जेआईटी। तो देखिए, इन्वेंट्री को मैनेज करने की बात हो रही है तो एमआरपी मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग हो गया, डीआरपी है और जेआईटी है, ये दोनों भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए होते हैं। लेकिन टीक्यूएम यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए टेक्निक नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, टीक्यूएम, ये नहीं है। द डैश इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्वीहार्ट साइकिल। तो स्वीहार्ट साइकिल का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? प्लान, डू, स्टडी, एक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्लान। प्लान जो है फर्स्ट स्टेप होता है। डैश इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन एन ऑपरेशन और प्रोसेस। तो आपको बताना है कि कौन सा नीचे दिए ऑप्शन में से ये शो करता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को शो करता है जो कि किसी भी ऑपरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। चेकलिस्ट, फ्लो चार्ट, कंट्रोल चार्ट या फिर कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। तो देखिए क्या होता है, कंट्रोल चार्ट, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, ये क्या है? कंट्रोलिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक। लेकिन ऑपरेशन प्रोसेस में कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं उनको जो शो करता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, फ्लो चार्ट कहते हैं उसको। नेक्स्ट है, टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई क्वालिटी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन देयर डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस इज नॉन एज। तो टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई क्वालिटी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का टेक्निक उनके डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस के बेसिस पे किस में होता है? पैटर्न एनालिसिस में, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में, हिस्टोग्राम है, स्कैटर डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए उनकी डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस के बेसिस पे हम क्या कहते हैं? क्वालिटी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको कहते हैं ऑप्शन है पैरेटो एनालिसिस, 20-80 रूल। नेक्स्ट है, इन 1987 द आईएसओ पब्लिश्ड फर्स्ट सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट कॉल्ड। तो आईएसओ ने 1987 में पहला सेट ऑफ स्टैंडर्ड जो है क्वालिटी मैनेजमेंट का पब्लिश किया था, तो उसको क्या कहते हैं? आईएसओ 9000, आईएसओ 9001, आईएसओ 14000 या फिर आईएसओ 14001। तो उसको कहते हैं आईएसओ 9000। ये जो है पहला 1987 में पहला सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है रिलीज किया गया था। जो आईएसओ 9000 होता है वो है क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। वहीं पे आईएसओ 14000 इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन देखा था जो कि एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए जो है था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो।